कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 जीवाश्मी ईंधन पर टिप्पणी लिखो इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम का ही अगर हम संधि विच्छेद करें तो जीव प्लस अस्मि, जीव यानी सजीव, अस्मि यानी अवशेष और ईंधन यानी ईंधन। तो सजीवों के अवशेष में से बनने वाले ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। पहला पॉइंट, प्राचीन समय में ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत लकड़ी था, लेकिन वर्तमान समय में ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत जीवाश्मी ईंधन है। इसका अर्थ ये होता है कि प्राचीन समय में ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत लकड़ी था, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत जीवाश्मी ईंधन है। अगला पॉइंट, बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को जीवाश्मी ईंधन द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को जीवाश्मी ईंधन द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगला पॉइंट, जीवों के अवशेष में से बनने वाले ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है, जैसा मैंने नाम में ही बताया था कि परिभाषा छुपी हुई है। जीवाश्मी ईंधन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो जीव प्लस अस्मि प्लस ईंधन, जीव यानी सजीव, अस्मि यानी अवशेष और ईंधन यानी ईंधन, यानी कि सजीवों के अवशेष में से बनने वाले ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। उदाहरण, कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्मी ईंधन है। अगला पॉइंट, मृत पादप अर्थात वनस्पति और जंतु अर्थात प्राणी के शरीर पर मिट्टी और रेती की परत जमा होती है। इन परतों की गर्मी और दाब के कारण जैव रासायनिक प्रक्रिया होने से लाखों वर्षों के बाद कोयला और पेट्रोलियम बनता है। इसका अर्थ ये होता है कि मृत यानी मरे हुए वनस्पति और प्राणी के शरीर पर मिट्टी और रेती की परत जमा होती है और इन परतों की गर्मी और दाब के कारण जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण लाखों वर्षों के बाद कोयला और पेट्रोलियम बनता है। अगला पॉइंट, कोयला और पेट्रोलियम का भंडार सीमित है, जिससे कोयला और पेट्रोलियम भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कोयला और पेट्रोलियम का भंडार सीमित है, जिससे कोयला और पेट्रोलियम भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए कोयला और पेट्रोलियम को अनवीकरणीय यानी कि क्षय ऊर्जा स्रोत अथवा तो पुनः अप्राप्त ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, कारण कि इनका भंडार सीमित है और ये भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अथवा क्षय ऊर्जा स्रोत अथवा पुनः अप्राप्त ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगला पॉइंट, जीवाश्मी ईंधन के दहन से हानि। पहला पॉइंट, जीवाश्मी ईंधन को जलाने से वायु यानी हवा प्रदूषण फैलता है। इसका अर्थ ये होता है कि जीवाश्मी ईंधन को जलाने से हवा प्रदूषण फैलता है। अगला पॉइंट, जीवाश्मी ईंधन को जलाने से SO2 और NO2 जैसी गैस उत्पन्न होती है, जिससे अम्लीय यानी एसिड वर्षा होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जीवाश्मी ईंधन अर्थात कोयला और पेट्रोलियम को जलाने से SO2 और NO2 जैसी गैस उत्पन्न होती है, जिससे
एसिड वर्षा होती है। अगला पॉइंट, जीवाश्मी ईंधन को जलाने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जीवाश्मी ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण वातावरण का तापमान यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग। पहला पॉइंट, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग चूल्हा, वाहनों में होता है और इसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी जीवाश्मी ईंधन का उपयोग होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जीवाश्मी ईंधन का उपयोग चूल्हा, वाहनों में होता है और इसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने में भी जीवाश्मी ईंधन का उपयोग होता है। थैंक यू।